पंजाब का आइंदा माली साल का 3,226 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना ना होने की वजह से बजट अवैस लगारी पेश करेंगे। बजट का हजम 400 अरब रुपए बढ़ाने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। पंजाब का बजट इजलास, अपोजिशन का भरपूर एहतजाज का फैसला। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का वाज़े और दो टोक पैगाम। कहा, बजट इजलास होने या ना होने का इन्हिसार नून लीग के रवैये पर है। खैबर पख्तूनख्वा का 1330 अरब से ज़ायद का बजट आज दोपहर 2 बजे सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा पेश करेंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 375 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का इम्कान। पाक चीन अस्करी क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रखने पर मुत्तफ़िक़। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के आला सतह के वफ़द का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में चीन का दौरा। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान दिफ़ाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार। और पंजाब और बालाई सिंध में आज तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। फिलहाल के लिए इतना ही। हर वक्त बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। शो का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है जनाब, और इसमें बहुत कुछ है हमारे पास आज यूजुअल। और इसमें पहले हम आपको दिखाएंगे, आज चूँकि मंडे का दिन है, निकले तेरी तलाश में बात हो रही है मुस्तंसर हुसैन तार साहब की किताब नागा पर्वत पे। तो देखते हैं आज क्या बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तार साहब के साथ जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो नागा पर्वत के हवाले से जारी है और बात जो है वो कुछ तवालत इख्तियार कर गई है। नागा पर्वत जैसा अजीम पहाड़ हो और मुस्तंसर हुसैन तार साहब जैसा राइटर हो तो यकीनन बात जो है वो तूल इख्तियार कर जाती है। नाज़रीन किराम, तार साहब के साथ जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला जारी है। और तार साहब, मेरा एक सवाल नागा पर्वत के हवाले से ये है कि एक नौजवान आपको मिले थे, उनका नाम था अब्दुल हक, कराची के थे, आपने इस किताब में तज़किरा किया और उन्होंने कोई जूतों का हार पहना हुआ था। तो अच्छा, वो गुफ्तो शनीद में आपने कहा है कि वो मेरे कबीले का फ़र्द था और उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था कि जब तक इंसान जूतों का हार ना पहने उस वक्त तक जो है उसको वो यानी इंसानियत के उस दर्जे पे नहीं पहुंचता। तो ऐसे जो किरदार हैं वो आपको दौरान सियाहत जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। दरअसल बात ये है कि भाई ओवरऑल जिनके जहन में फतूर होता है वही लोग जाते, नॉर्मल लोग तो उधर जाते नहीं जी। चुनाचे आप वहाँ पे वैसे ही किरदारों को मिलते हैं। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, आजकल तो सयाह आ गए हैं ना, जब सयाह नहीं होते थे जी बिल्कुल, तो उसी नौइयत के कैरेक्टर वहाँ पे मिलते थे। तो करीमाबाद के बाज़ार में जा रहा हूँ तो आगे से एक साहब आए और उन्होंने रुकसैक उठाया हुआ है और गले में जूतों का हार, जूतों का हार के मुराद है कि दोनों उसके फुल बूट थे ना, तस्मों से उन लटकाए हुए। तो आई थॉट कि वो को गोरा आ रहा है क्योंकि उसकी शक्ल भी गोरों जैसी थी। तो मेरे पास आया तो उसने कहा कि तारक साहब क्या हाल है, खैरियत है? अच्छा, वो कह के गुजर गया। ही डिडंट वांट टू स्टे। लेकिन जब उसने मैंने कहा कि ये मुझे किस तरह पहचानता है, तो मैंने उसको आवाज़ दे के बुला लिया। मैंने कहा भाई आप कौन हो, क्या हो? तो वहाँ से फिर गुफ्तगू शुरू हुई। तो कहने लगा मैं कराची में टीचर हूँ और मैं गर्मियों में इधर आ जाता हूँ नॉर्थ में, और मेरा तरीक़ा वारदात ये है कि यहाँ पे मैं गिलगित आता हूँ करीमाबाद या गिलगित या स्कर्दू जाता हूँ, और वहाँ से जो भी एक्सपीडिशन उन दिनों जाया करती थी, गोरों की जाया करती थी, तो किसी एक एक्सपीडिशन को मैंने रिक्वेस्ट करनी कि जनाब मैं बड़ा गरीब एक स्कूल टीचर हूँ और मुझे घूमने का शौक़ है,
और ये पहाड़ों में तन्हा जाना ज़रा मुश्किल है। तो अगर मैं आपकी एक्सपीडिशन के पीछे पीछे चला हूँ तो आपको कोई इतराज़ है? तो जाहिर है कि वो कहते थे नहीं। ठीक है। तो कहता था कि जाहिर है कि एक आध दिन के बाद वो मुझे अपने में शामिल ही कर लेते थे, खाना पीना भी मिल जाता था और मैं उनके साथ सफ़र करता। लेकिन मैं हमेशा जहाँ वो जा रहे होते थे वहाँ नहीं जाता। मैं रास्ते में दाएं बाएं देखता रहता था। और मुझे अगर कोई ऐसा मैंने पास देखा है या बर्फपोश पहाड़ देखा है बहुत दूर, तो मेरे अंदर ये होता था कि ये अब मेरा सफ़र इनके साथ मुनक़ता हो गया, मैंने उधर जाना। और मुझे नहीं पता होता था, वो जो अननोन की जुस्तजू है ना उस बंदे में, जो हम तो पढ़ लिख के थोड़ा बढ़ जाते थे, कहता मुझे कुछ पता नहीं होता। चुनाचे मुझे याद है यहाँ झूला है ना, वहाँ भी एक ऐसा पास आता है कि आपका जी चाहता है आप उधर जाएं, लेकिन वो अननोन होता है, या मतलब है कि उसके बारे में आपको खबर नहीं होती। वो जो अननोन की तरफ जाना है वो सिर्फ जुनूनी लोग ही कर सकते हैं। चुनाचे उसने मुझे बताया था कि एक जगह रास्ते में मैंने कैंप किया, इसी तरह कोई डेसोलेशन थी, उसी रास्ते में K2 के रास्ते में राइट हैंड पे कहीं था। तो कहने का कि सुबह जब मैं जागा हूँ तो वहाँ एक छोटी सी नदी थी। कहने का वहाँ दर्जनों मारखोर जो थे वो पानी पी रहे थे, और मैं जब बाहर निकला हूँ और मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो मुझसे वो डरे नहीं। रीज़न बीइंग कि मैं शायद उनका पहला इंसान था। और इंसान को देख के जानवर जो है या दरिंदा या वट एवर यू कॉल इट, असल में तो दरिंदा इंसान होता है लेकिन हम उनको कहते, तो वो इसलिए डरता है कि उसका एक्सपीरियंस होता है कि ये मुझे गज़न पहुंचाएगा। अगर उस जानवर में वो एक्सपीरियंस है ही नहीं तो वो आपसे नहीं डरेगा। सही। तो ये उस नौइयत का नौजवान था। और कहता 2-3 महीने के बाद मैं वापस चला जाता हूँ। तो मैंने कहा ये जूतों का हार क्यों पहना हुआ है? तो उसने कहा कि जब तक इंसान जूतों का हार अपने गले में ना पहन ले वो अपने आप को नहीं पहचान सकता। और ये वही एक मिस्टिक एलिमेंट है इसमें। वो बुल्ले शाह भी यही कहता है और बाकी भी यही कहते हैं कि जब तक आदमी अपनी अना को ना मारे और अपने आप को हकीर ना, जिस तरह अब वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दफ़ा मैंने पढ़ा कि जी थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो रिटायर हो रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि रिटायरमेंट के बाद आपका क्या इरादा है? तो उन्होंने कहा कि जी मैं जाऊंगा फ़लाँ खानकाह में और वहाँ एक आदमी भिक्षु की मानंद मैं वहाँ पे गेरुए कपड़े पहन लूँगा और मांग के खाना खाऊंगा। तो मुझे बड़ा एक हमेशा तजस्सुस रहा है कि ये मांग के खाना यानी अपने आप की मतलब कि अपने अना को फना करने वाली बात है बिल्कुल। यानी हकीर हो जाए आदमी तो तभी हाथ फैलाता है। तो मुझे भी एक था शौक़ कि शायद मैं कभी किसी खानकाह वगैरह में दाखिल होकर एक्सपीरियंस तो करूं कि इससे क्या हासिल होता है। और मैं बहुत ज़्यादा हटूंगा नहीं। एक ड्रामा था, एक हकीकत एक अफसाना, तो उसमें मैं किरदार अदा कर रहा था एक साफ़ी का। तो उस एपिसोड में मैं फ़कीर बन के लाहौर की सड़कों में मांगता। और वो जो एक्सपीरियंस था वो मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि वो कपड़े वपड़े पहने और वो दाढ़ी लगाई, उससे वो फ्यूम से मेरी आंखें और भी सुर्ख हो गई। मुझे जेन्युइनली पैसे मिले, ये नहीं लोगों ने दिए। लेकिन मुझे अब तक याद है कि जब मैंने वो किशकोल फैलाया हुआ था उसमें जो पहला सिक्का गिरा था ना, उसकी खनक ने मेरी तमाम अना को जो था किरची किरची कर दिया। आई वाज फिनिश्ड एज ए ह्यूमन बीइंग। इसीलिए कहा जाता है कि जो आदमी हमारे दीन में भी अगर हाथ फैला देता है तो उसको दो। तार साहब, अभी गुज़श्ता दिनों पिछले हफ्ते मैं रायकोट पुल पे था, रायकोट का जो पुल कराक्रम हाईवे पे, और आपकी याद आई, आपकी किताबों की याद आई। हर किताब में ही रायकोट का तज़किरा आ ही जाता है। तो रायकोट का पुल और दरियाए सिंध की गहरी गूंज नामी चैप्टर्स होते हैं आपकी किताबों में। और लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। मतलब अब रायकोट पुल पे हम देखते हैं तो बहुत सारी इमारतें आपको नज़र आ रही हैं। वो सिक्योरिटी फोर्सेस की हैं, वो फॉरेस्ट वालों की हैं, सामने जो है वो शंग्रीला वालों का सेटअप है, और दूसरी साइड पे मुख्तलिफ इवन होटल्स बन गए हैं। रश रहता है काफ़ी, और वो जो एक बड़ी तन्हाई हुआ करती थी रायकोट पुल पे, अब वो उस तरह नज़र नहीं आती। ये जो आपकी किताब है नागा पर्बत, ये तकरीबन
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1988 या 89 में कहीं यानी ये सफ़र जो है उस वक्त किया गया। सो 1988 या 1989 में रायकोट पुल कैसा हुआ करता था? रायकोट का जो ये मशहूर पुल है कराकोरम हाईवे का, ये उस वक्त कैसा हुआ करता था? एक तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैंने अंग्रेज़ी जो गाइड बुक्स थी वो पढ़ के मैं फेरी मेडो जा रहा था, पाकिस्तान में कोई तस्करा नहीं था, और समर दी अदर वो इसको हमेशा रखियोट लिखते हैं, रखियोट। अच्छा, तो मेरा भी ख्याल यही था कि इसका नाम रखियोट है। अच्छा, और आई डोंट नो वो कोई उनका एक्सेंट ऐसा होगा लोकल्स का कि वो उसको रायकोट की बजाय रखियोट समझते रहे, तो मैं भी रखियोट समझता रहा। तो जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो पहली मर्तबा मुझे पता चला कि नहीं, ये रायकोट है। एक तो ये बात। दूसरा ये कि वो वैगन गिलगित से चली थी, चुलासवाला